अरे न महफिल में होगी ना मेले में होगी। उठ के बैठ जाओ। हेलो कीर्तन भैया सदा बैठ के सुनना चाहिए, अच्छा लगेगा। तुम भी बैठ जाओ। हेलो मौसिया के यहाँ नहीं आए, बैठ जाओ। सुनिएगा, न महफिल में होगी ना मेले में होगी, ये आपस की बातें अकेले में होगी। भरी बज़्म में तुझको रुस्वा करूं तो, क्या बात है, भरी बज़्म में तुझको रुस्वा करूं तो ये मेरी शराफत की तौहीन होगी। भरी बज़्म में तुझको रुस्वा करूं तो ये मेरी शराफत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करो तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करो तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। राकेश भैया गीत को सुनिएगा। राखी जी आप ये न सोचिएगा मैं आपके उत्तर को काट रहा हूँ, मैं सत्य बात कर रहा हूँ। कीर्तन दुनिया के एक अच्छे फनकार हैं हमारे बड़े भाई संतोष राही जी। उन्होंने एक रचना पिछले वर्ष जब यहाँ से कार्यक्रम हो गया विनोद भैया तो हमसे गाई, और वो रचना जब गाई उन्होंने तो उस समय जिस समय गाई उस समय मैं निरुत्तर था। इतना बढ़िया प्रयोग इसी धुन पर उन्होंने किया जो कीर्तन दुनिया में मिसाल है। उनकी पंक्ति कह रही थी क्या कि अगर छीन कन की, क्या बात, सुदामा जी पोटली लिए हुए हैं, कन्हैया बार बार पूछ रहे हैं क्या लाए हो क्या लाए हो, बोले कुछ नहीं लाए कुछ नहीं लाए। तो कन्हैया विचार कर रहे हैं कि अगर छीन कन की जो मैंने न खाई तो मेरी भौजाई की तौहीन होगी। अरे अगर छीन कन की जो मैंने न खाई तो मेरी भौजाई की तौहीन होगी। और भगवान कन्हैया सोच रहे अगर मित्र को मैंने कुछ ना दिया तो मेरी मित्रताई की अरे वाह तौहीन होगी। कई पंक्तियां उन्होंने जोड़ी, मेरी वीरताई की तौहीन होगी, मेरी कुंती माई की तौहीन होगी, मेरे भाई कन्हई की तौहीन होगी। उस समय तो कुछ नहीं बना, लेकिन बाद में हम लोगों ने सोचा गाना भारी है, शंभू उलचल कुछ प्रयास किया जाए, नहीं अगली बार गा देंगे तो दिक्कत होगी। तो आइए कुछ पंक्तियां जोड़ी हैं, उनके बराबर की नहीं है, हमारे बड़े भाई हैं, श्रेष्ठ हैं, महान हैं, लेकिन अब चूंकि वो महान है तो हम लोग थोड़ा सा महीन है। प्रयास कर रहा हूँ कुछ लाने का, थोड़ा हैरान तो कर ही देंगे। और ये भैया बच्चा सिंह एक्शन टेलर आपकी ओर से 51 रुपए का इसने आया है, साधुवाद है, आभार है। जरा देखिए आज द्रौपदी के स्वयंवर में रवि दांव पर लगी है मीन की पुतली। विनोद भैया बात अच्छी लगे तो कुछ अब दीजिएगा, नहीं बहुत दिया, आप लोगों का आशीर्वाद बहुत मिल रहा है, बिल्कुल पर तालियों का दान दीजिएगा, क्योंकि पंक्तियां महंगी हैं, घटे दर पे नहीं जानी चाहिए। जरा सुनिएगा गीत को। अर्जुन पहुंच गए विप्र के वेश में और विचार कर रहे हैं। विचार क्या कर रहे हैं? क्या
अगर ये पुत्री नयनों से उतर गई तो होगी दूर नयनों से वो द्रुपद नयन पुत्री। तो स्वयंवर में आकर, स्वयंवर में आकर, अरे स्वयंवर में आकर जो बनू ना स्वयंवर, तो स्वयंवर में आने की तौहीन होगी। अरे स्वयंवर में आकर बनू ना स्वयंवर, तो स्वयंवर में आने की तौहीन होगी। और बात अब आ रही है बेटे, कि निशाने पे कर जो, निशाने पे कर जो, अरे निशाने पे कर जो निशाना लगाना, तो मेरे निशाने की तौहीन होगी। निशाने पे कर जो निशाना लगाना, तो मेरे निशाने के तौहीन होगी। और ये हमारे बड़े भाई आदरणीय सम्माननीय माननीय श्री जेपी मंचला जी, क्योंकि कीर्तन दुनिया में एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, उनके पुत्र हैं, हमारे बड़े भतीजे। स्नेही हैं, हमारे भतीजे हैं। बहुत ढेरों आशीर्वाद है, सदा स्वस्थ रहो, मस्त रहो रवि बाबू। क्योंकि ये हमारे राकेश भैया हैं, ये भी बहुत तल्लीनता से लगन से इस आयोजन को आयोजित कराते हैं। आपकी ओर से ये 101 रुपए का प्रेम प्रसून है। और चूंकि राकेश यानी चंद्रमा, अरे वाह, और राकेश की ओर से शंभू के लिए इसने आया क्या है, बात। मामला रिश्तेदारी का। आइए सुनिएगा। अरे निशाने पे कर जो निशाना लगाना, तो मेरे निशाने की तौहीन होगी। निशाने पे कर जो निशाना लगाना, तो मेरे निशाने के तौहीन होगी। एक टुकड़ा और देखिए, आज द्रौपदी के बालों को पकड़कर रुकिए। दुशासन भरी सभा में खींचता चला रहा है। रुको बउआ, अरे भैया देखो, और ये बहुमूल्य स्नेह, बहुमूल्य आशीष हमारे बड़े भाई विनोद भैया की ओर से प्रदान है। बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है। और विश्वास रखिए, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, लेकिन वाकई बहुत मजबूत समिति है ये, और बहुत मजबूत श्रोता हैं। आप बहुत जगह कीर्तन गाता हूँ, काम ही यही है, लेकिन जो सुनते यहाँ पर हैं सभी जगह नहीं सुनते। क्या बात। मैं सभी मिश्रा बंधुओं को भी हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ आप लोगों को भी। वाकई बहुत मजबूत श्रोता हैं। एक बार आप लोग अपने लिए तालियां बजाइए, गजब है, बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है। जरा सुनिएगा टुकड़े को। आज दुशासन सभा के मध्य में द्रौपदी को खींचता चला रहा है, और जब खींचता चला रहा है, ये कृत्य विदुर जी ने देखा। अब देखिए यहाँ पर फिर विषमता है दादा। एक पुस्तक कह रही है विदुर जी वहां से चले गए, एक पुस्तक ये भी कह रही है, वो भी मैंने पढ़ा, और एक पुस्तक कह रही विदुर जी वहां विद्यमान थे, क्योंकि द्रौपदी ने अपनी करुण क्रंदना सबसे पहले विदुर को सुनाई। क्योंकि उस सभा में कोई समझने वाला नहीं था। कृपाचार्य, भीम और द्रोण, भीष्म और द्रोण, ये लोग तो सर झुकाए थे। अगर कोई मुखर होकर बोल रहा था तो वो मात्र विदुर जी थे। अब जरा देखिएगा, आदरणीय जन समुदाय, हुआ क्या? जिस समय द्रौपदी को खींचता हुआ लाया दुशासन, तो विदुर जी कहने लगे, चाचा भतीजा कहने लगे, अरे अगर खिंच गए
होने नहीं सारी की सारी और फिर भी झुकाए सर, फिर भी झुकाए सर, रहे धर्मधारी। तो यहाँ पल दिखा जो कल्लू काका, यहाँ पल दिखा जो पाए न पल धर। अगर यहाँ इनका बल काम ना आया तो कि यहाँ पल दिखा जो पाए न पल धर, तो कहीं पल दिखाने की तौहीन होगी। सुबह का टाइम है। अरे यहाँ पल दिखा जो पाए न पल धर, तो कहीं पल दिखाने की तौहीन होगी। ब्रजेन भाई आप भी अच्छे कीर्तनकार हैं, सुनिएगा इस टुकड़े को। सुने कीर्तन कितनी गहराई से लिखा जाता है। बिल्कुल। और कहा विदुर जी ने क्या कि अगर घर के आंगन में, अगर घर के आंगन में, अगर घर के आंगन में बहू नग्न होगी, तो मेरे घराने की तौहीन होगी। अगर घर के आंगन में बहू नग्न होगी, तो मेरे घराने की तौहीन होगी। अगर घर के आंगन में बहू नग्न होगी, तो मेरे घराने के तौहीन होगी। एक टुकड़ा और देखिए, भगवान कृष्ण और कर्ण की मुलाकात हो गई। और जब भगवान कन्हैया और कर्ण की मुलाकात हो गई, ये हमारे छोटे भाई हैं वीरेंद्र नादान जी। क्या बात है, नहीं नादान तो नहीं है, ये इनकी प्रभुता है, इनकी ताकत है, नादान बने हैं लेकिन नादान है नहीं। भगवान भोलेनाथ से इनके लिए मंगल कामनाएं कर रहा हूँ, ढेरों आशीष दे रहा हूँ ब्रजेन भाई। जहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाए वहाँ आप लोग पहुँचे। बिल्कुल। और कीर्तन के नाम को आगे बढ़ाएं। आइए सुनिएगा जरा, कहना है भगवान कृष्ण ने कर्ण से कहा, और ये एक अमूल्य आशीर्वाद मिश्रा बंधु, संपूर्ण मिश्रा बंधुओं की ओर से कुल पहाड़ ये इसने आया है, ये अमूल्य है, इसे अंकों में बयान नहीं किया जा सकता। ये हमारे लिए आशीष है, बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। जरा देखिए, जिसमें कन्हैया ने कर्ण से कहा, कर्ण तुम कौनते हो, इन पांडवों के बड़े भाई हो, तुम्हें मालूम नहीं कौरवों को हार जाना है और पांडवों को जीत जाना है। तुम उधर से युद्ध न करो, इधर से युद्ध करो। ये नवयुवक भाई बैठे, आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में अगर मित्र बनाना तो कर्ण जैसा बनाना। क्या बात, क्या बात। जिसे मालूम है कि मेरा मित्र हार जाएगा, पर फिर भी अपने मित्र के साथ में है, उसने साथ नहीं छोड़ा। और आजकल के मित्र अगर जान जाए मेरा मित्र हार जाएगा, तो तुम पुलिया बैठो मारे। आइए सुनिएगा, हुआ क्या, प्रयास देखिए। जिसमें कहा कि कौरव हार जाएंगे, पांडव जीत जाएंगे, तो देखिए कर्ण ने कहा क्या। अगर बात अच्छी लगे तो इसमें चाहूंगा। कर्ण ने कहा, अरे मुझे भी है मालूम जो जिधर श्याम समझते रही ना भैया। लेकिन कन्हैया
नमक उसका खाकर, नमक उसका खाकर, नमक उसका खाकर अदा ना किया तो मेरे नमक खाने की तौहीन होगी। नमक उसका खाकर अदा ना किया तो मेरे नमक खाने की तौहीन होगी। और बात तो अब आ रही है, अच्छी लगे तो इसलिए चाहूंगा। बिल्कुल। अगर दोस्त बनकर दगा कर दिया तो मेरे दोस्ताने की तौहीन होगी। अगर दोस्त बनकर दगा कर दिया तो मेरे दोस्ताने के तौहीन होगी। और ये भैया रामचरण कुशवाहा जी जो कि खरेला से पधारे हैं और अच्छे कलाकार हैं, अच्छे श्रोता हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये संपूर्ण भारत से कैंसर नाम की बीमारी को मिटाना चाहते हैं। इनका अतुलनीय त्याग है, बहुत मेहनत करते हैं। मैंने जब आपका पोस्ट एक बार FB पर पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। रामचरण भैया, आपको भगवान भोलेनाथ और ताकत दें, कम से कम आप किसी के काम आए। आजकल लोगों की बड़ी स्थितियां गंभीर हैं, किसी के काम नहीं आ रहे रवि, लोगों का काम कटवा रहे हैं। और का तीन काम कर राखी बड़ा विचित्र काम है। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, लोग हैं। कीर्तन बड़ा विचित्र हो गया आजकल। सुनिएगा जरा विनोद भैया, कहना है कि अगर दोस्त बन कर दगा कर दिया तो, लेकिन कितना भी काम कटवाएं रवि, शेर एक जीता है, सियार तमाम जीते हैं। सुनिएगा कि अगर दोस्त बन कर दगा कर दिया तो मेरे दोस्ताने की तौहीन होगी। अगर दोस्त बनकर दगा कर दिया तो मेरे दोस्ताने के तौहीन होगी। एक टुकड़ा और देखिएगा, गीत में एक टुकड़ा लगा रहा हूं, थोड़ा सा गीत बड़ा हो रहा है लेकिन क्षमा करेंगे, अच्छी पंक्ति है इसलिए सुना रहा हूं। दादा, एक बार दुर्वासा जी की बड़ी सेवा की दुर्योधन और शकुनी ने, और जब सेवा की, बोल रहा हूं लाला भाई, बोल रहा, और जब बड़ी सेवा की दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए, बोले मांग लो क्या चाहिए। मांग लो। शकुनी ने कहा महाराज, दुर्योधन के परिवार के पांडव भी हैं, जो अवसर आपने कौरवों को दिया है वही एक दिन पांडवों को भी दे दीजिए। मतलब उनका भाव ये था कि जो भोजन आपने यहाँ किया है, ये भोजन प्रसादी वहाँ भी कर लीजिए। क्या बात। क्योंकि शकुनी बहुत कपटी है, वो जानता है कि दुर्वासा जी के 60,000 शिष्यों को पांडव भोजन नहीं करा पाएंगे, और नहीं करा पाएंगे तो श्रापित हो जाएंगे। आज भेज दिया, और जब भेज दिया विनोद भैया, द्रौपदी के पास एक पात्र है जिसे कहते हैं अक्षय पात्र। इस पात्र की विशेषता यह है, जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती, चाहे जितने लोग भोजन कर जाएं, कभी भोजन कम नहीं होता, लेकिन जब द्रौपदी भोजन कर लेती हैं तो फिर भोजन नहीं बचता। आज दुर्वासा जी तब पहुंचे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हैं, और जब द्रौपदी भोजन कर चुकी है, दुर्वासा जी ने कहा मैं स्नान करने जा रहा हूँ, कुछ ही पलों में भोजन के लिए आ रहा हूँ। अब द्रौपदी पर जब मुसीबत पड़ी तो उन्होंने किसे याद किया? कन्हैया को। और जब कन्हैया को याद किया, शास्त्री जी भगवान कृष्ण आए, जरा सुनिएगा प्रयोग को। और भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी से, द्रौपदी अरे तुम्हारे लिए हम
हम चले आए। और द्रौपदी भोजन तो मैं भी करूंगा। हाँ द्रौपदी ने कहा कन्हैया भोजन तो है नहीं। कन्हैया ने कहा वो पात्र लाओ। और जब पात्र लाई तो उसमें एक चावल का पका हुआ दाना लगा है। कन्हैया उसे खाने चले और जो ही खाने चले विनोद भैया तो द्रौपदी ने कहा कन्हैया ये झूठा है। और जब कहा झूठा है सुनिएगा कन्हैया ने कहा क्या। कन्हैया ने कहा कि अगर प्रेम से भोग न मैंने लगाया तो तेरे खिलाने की तौहीन होगी। अगर प्रेम से भोग न मैंने लगाया तो तेरे खिलाने की तौहीन होगी। और पंक्ति अच्छी लगे तो इसने चाहूंगा राकेश भैया। अगर मान झूठा अगर मान झूठा इसे छोड़ दूं तो इस अन्नदाने की तौहीन होगी। अगर मान झूठा इसे छोड़ दूं तो इस अन्नदाने की तौहीन होगी। अगर मान झूठा इसे छोड़ दो तो ऐसे अन्नदाने के तौहीन होगी। अगर घर के आंगन में बहू नग्न होगी क्या बात है? मेरे घराने की तौहीन होगी। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए अरे सुना है तेरा और भी एक बलम सुना है तेरा और भी एक बलम है। सुना है तेरा और भी एक बलम है। मगर जिद न कर तुझको मेरी कसम है। तेरी बेवफाई का तेरी बेवफाई का जो शिकवा करूं तो तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी शराफत की तौहीन होगी। भारी बज़्म में तुझको रुसवा करूं तो ये मेरी शराफत की तौहीन होगी। तो तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। ये हमारे अनिल भाई की ओर से स्पेशल हमारे लिए 51 रुपए आपने प्रदान किए हैं। हाँ सारा पुरस्कार स्पेशल यही के लिए आता है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। सुनना जरा। बात आपने बढ़िया बताई है। हाँ बढ़िया। और ये हमारे सम्मानीय आदरणीय हमारे नीतू महाराज जो देवरी जिला झांसी से पधारे हैं। भागवताचार्य जी हैं आप।
100 मुद्राओं का आशीर्वाद आपकी ओर से आया है। आपने कह दिया कि एक बहुत अच्छे कलाकार हैं भैया संतोष राही जी, उनकी कुछ लाइनें आपने गा दी। मेरी भौजाई की तौहीन होगी, मेरी मित्रताई की तौहीन होगी, किशन कन्हाई की तौहीन होगी। आप कह रहे थे हम आपका रास्ता नहीं काट रहे हैं, हम क्या कह दें भैया आपको? कुछ ना कहो। ठीक है, आइए प्रयास कर रही हूँ, जरा सुनिएगा। तौहीन होगी तो देखिए कुछ बातें मैं भी ला रही हूँ। तौहीन होगी कैसे कैसे कैसे? सुदामा जी की पत्नी सुशीला, जो बार बार अपने बच्चों को भूखा देख रही है, उनका रोता हुआ चेहरा देख रही है और अपने स्वामी से यही रट लगाए है, स्वामी चले जाइए, जाइए जाइए, स्वामी चले जाइए, जाइए। आपके मित्र तो द्वारिका के राजा हैं। अरे बच्चों ने 2 दिन से निवाला भी नहीं खाया है, कुछ तो बच्चों पे तरस खाइए महाराज, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, चले जाइए। सुदामा जी उनकी बात सुनकर के सोच रहे हैं, कहा सुशीला तुम कह तो रही हो चले जाओ, और ये भी मानता हूँ कि वो मेरा मित्र है, वहां से कुछ ना कुछ प्रबंध तो हो जाएगा, लेकिन तुम भी विचार करो सुशीला, वो मेरा मित्र है, वो मेरा मित्र है। तो भगवान कन्हैया के लिए देखिए कहते क्या है सुदामा जी, माना किशन है हमारे करीबी, सुशीला सुनिए सुनिए, माना किशन है हमारे करीबी, तो माना किशन है हमारे करीबी, मगर अपने घर में भले है गरीबी। सुशीला भले हम गरीब हैं, लेकिन मेरा भी कुछ स्वाभिमान है। बिल्कुल। कैसे कैसे? सोचो सोचो, छोड़ झोपड़ी मांगू मैं महलों में जाके, अगर छोड़ झोपड़ी मांगू मैं महलों में जाके, तो इस गरीब खाने की तौहीन होगी। वाह बेटे वाह, इस गरीब खाने की तौहीन हो जाएगी। विचार करो सुशीला, छोड़ झोपड़ी मांगू महलों में जाके, तो इस गरीब खाने की तौहीन होगी। और अगर मैं मित्र के पास गया वो भी खाली हाथ, तो कर हाथ फैलाऊं मैं जाके किशन से, कर हाथ फैलाऊं मैं जाके किशन से, तो मेरे याराने की तौहीन हो। नारायण दास बच्चे भैया काजीपुरा महोबा, आपकी तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार आया है, धन्यवाद है हमारी ओर से, धन्यवाद है। कर हाथ फैलाऊं जाके किशन से, तो मेरे याराने की तौहीन हो।
रही हूँ। क्या? माना दुर्योधन ने हमें है बुलाया। कन्हैया कह रहे हैं क्या? माना दुर्योधन ने हमें है बुलाया, लेकिन विदुरानी का प्रेम न जाए भुलाया। उसने भी मुझे प्रेम से आमंत्रित किया है, हाँ, तो सोचो सोचो। दुर्योधन के मेवा जाकर के खाऊं, दुर्योधन के मेवा जो जाकर के खाऊं, तो प्रेम से बुलाने की तौहीन होगी। दुर्योधन के मेवा जाकर के खाऊं, तो प्रेम से बुलाने की तौहीन होगी। और अगर ठुकराऊं गर साक विदुरानी का मैं, जो ठुकराऊं गर साक विदुरानी का मैं, तो प्रेम से खिलाने की तौहीन होगी। प्रेम से खिलाने में तौहीन होगी। प्रेम से खिलाने में तौहीन होगी। प्रेम से खिलाने की तौहीन होगी। एक टुकड़ा और जोड़ रही हूँ, जरा सुनिएगा। इधर अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, यदि सूर्य अस्त होने से पहले जयद्रथ को ना मारा, हाँ, तो स्वयं अपनी चिता को जला करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जयद्रथ जाकर के छुपा हुआ है सेना में, हाँ, और जब देखा कि अर्जुन हताश हो रहे हैं, कन्हैया ने अपना चक्र लगा लिया, सूर्य को छुपा दिया। जयद्रथ ने सोचा अब तो शाम हो गई है, सूर्य ढल चुका है, तो विचार कर रहा है क्या? क्या? प्रण है कन्हैया अर्जुन ने कहा, क्या? प्रण है कन्हैया मैं चिता में जलूंगा, अगर ना मार पाया तो सूर्य डूबते ही मैं जल के मरूंगा। तो कहने लगे, क्या? अगर कर सका ना प्रतिज्ञा में पूरी। अर्जुन बोले, ऐ कान्हा, अगर कर सका ना प्रतिज्ञा में पूरी, तो धनुहा उठाने की तौहीन होगी। अगर कर सका ना मैं प्रतिज्ञा जो पूरी, तो धनुहा उठाने की तौहीन होगी। और कहने लगे, अगर ले सका ना मैं बदला ललन का, मेरे अभिमन्यु को मारा था, अगर ले सका ना मैं बदला ललन का, तो धनुर्धर कहाने की तौहीन हो। धनुर्धर कहाने की तौहीन होगी। धनुर्धर कहाने की तौहीन होगी। धनुर्धर कहाने की तौहीन होगी। प्रेम से खिलाने की तौहीन होगी। इस गरीब खाने की तौहीन होगी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की